कुफार की जानिब से बेशुमार रुकावटें खड़ी की गई। इस मरहले पर आपके चचा हजरत अबू तालिब आपकी गमख्वारी करते, आपकी मदद फरमाते, और दूसरी हजरत सय्यदतुना खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, वो आपकी दिलजोई फरमाती और अपने माल से आपकी मदद फरमाती। 10 सने नबवी में हजरत अबू तालिब भी दुनिया से कूच कर गए और सय्यदतुना खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विसाल फरमा गई। गोया कि अब बज़ाहिर कोई दिलजोई करने वाला न रहा। बज़ाहिर हर वक्त हर आन आपके गम और अहज़ान में आपको दिलासा देने वाला न रहा। आप इतने गमगीन हुए, इतने हुज़्न में आए कि 10 सने नबवी को आमुल हुज़्न कहा जाता है, गम का साल। सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस साल बड़े रंजीदा रहे। ये मेराज का वाक़या, इसका जरा सा आप पस मंजर देखें कि यहाँ पर ये मुशक्क़तों के पहाड़, गम और हुज़्न की कैफियत, और फिर मेराज का जो वाक़या होता है। एक कौल ये है कि हिजरत से 1 साल पहले ये वाक़या हुआ, या हिजरत से 1 साल और कुछ माह पहले ये वाक़या हुआ। दूसरा कौल ये है कि हिजरत से 1.5 साल कबल ये वाक़या हुआ, और एक कौल ये है कि हिजरत से 5 साल कबल ये वाक़या हुआ। ज्यादा मशहूर ये है कि नबूवत के 12वें साल ये मेराज का वाक़या दरपेश हुआ। 10 सने नबवी है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन हैं, गमज़दा है। तो गोया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 10 सने नबवी के बाद और हिजरत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता फरमाई, और मेराज अता फरमा कर इस अमर का इजहार फरमाया कि महबूब, मैं बात रोक कर जरा सा आपको यहां ग्राउंड पर लाता हूं। जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप अक्सर कहते हैं ना कि भाई मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि मैं ऐसा काम न करूं कि वो रंजीदा हो जाए। तो आप उनको खुश करने के लिए कितने मराहिल से गुजरते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। अलगर्ज खुलासा ये है कि कोई मोहब्बत करने वाला जब अपने महबूब को रंजीदा देखता है, गमगीन देखता है, तो उसकी दिलजोई करता है, उसे तसल्ली देता है, उसे तशफ़ी देता है। यहां बात है दो जहां के खालिक व मालिक और उसके महबूब की। अपने महबूब की रंजीदगी देखी, अपने महबूब की गमगीनी देखी, अपने महबूब को हुज़्न में देखा, अपने महबूब को तकलीफ में देखा, तो गोया कि उसके बाद मेराज अता फरमाकर इस बात का वाज़े ऐलान फरमाया कि महबूब, आप इतने गमों के बाद, इतनी मुशक्क़तों के बाद कुफ़ार तानो तशनी का निशाना बनाते हैं। अब इन तमाम बातों के बावजूद गमगीन न हो, आपको
हुज़्न करने की जरूरत नहीं है, आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं। जरा आओ और आकर मेरे पास आकर देखो कि आपके रब ताला ने आपको क्या खास मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब पस मंजर है। गोया के मेराज अता फरमा कर आपकी दिलजोई फरमाई गई, आपको तसल्ली अता फरमाई गई कि महबूब एक वो गम की कैफियत है, एक वो मुशक्क़तें हैं और एक ये मंजर भी है जो हमने आपको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया, ये मेराज अता फरमाई आपको। ये इसका एक खास पस मंजर है। और जहां तक हिकमत की बात है कि इसकी हिकमत क्या है, क्यों अता फरमाया गया, इसकी एक खास हिकमत जो मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई, वो हिकमत ये है कि चूंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़े क़यामत शफाअत फरमानी है, शफाअत कुबरा का सेहरा आपके सर सजना है। और रोज़े क़यामत कोई मामूली दिन है। कुरान फरमाता है 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन है। सूरज सवा नेज़े पर है। अब रावी कहते हैं कि इससे मुराद सवा नेज़ा भी हो सकता है, सवा मील भी हो सकता है। आज सूरज की पुष्ट हमारी जानिब है। रोज़े क़यामत सूरज का जो चेहरा होगा, जो फ्रंट होगा, वो हमारी जानिब होगा। हर कोई अपने आमाल के बकदर पसीने में डूबा हुआ होगा। नफ्सा नफ्सी यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। भाई का रिश्ता हो, वालिदैन का रिश्ता हो, शोहर और बीवी का रिश्ता हो, कोई रिश्ता किसी रिश्ते को नहीं पहचानेगा। इमाम अहमद रजा खान अली रहमा फरमाते हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है, माँ जब इकलौते को छोड़े। ये क़यामत का मंजर है। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है। तो ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शफाअत फरमानी है और बड़ा होलनाक दिन है। इस दिन से ज्यादा होलनाक कोई दिन नहीं होगा। रब ताला अपने गज़ब पर होगा। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो रब ताला की बारगाह में किसी की शफाअत करवा सके। इतना होलनाक दिन। तो यूं समझ लीजिए कि उसकी तैयारी फरमाने के लिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की शब बुलाया गया कि महबूब आकर पहले से जन्नत भी मुलाहिजा फरमा ले, दोज़ख के अज़ाबात को भी देख ले, सारी चीजें देख लें, ताकि रोज़े क़यामत जो मकामे महमूद आपको अता फरमाया गया, जो शफाअत कुबरा का सेहरा आप पर, आपके सर पर सजाया जाना है, तो आप बड़े आराम से सबकी शफाअत करवा सकें। इसकी मिसाल यूं है कि आप यहां पर किसी भी शख्स को अचानक कोई सख्त काम उसके हवाले कर दे कि जिस पर उसका जहन ना बना हुआ हो, वो घबरा जाता है। इसकी मिसाल कुरान करीम में भी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन की जानिब भेजना चाहा, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। आपने अर्ज की कि मौला या आसा, ये मेरा असा है, मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मारिब उखरा। मैं इसे टेक भी लगाता हूं और मैं इससे जानवरों को चराता भी हूं
और बहुत से काम इससे लेता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अलकी असाक, ए मूसा अपना असा जमीन पर फेंक दे। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा जमीन पर फेंका तो एक बड़ा अजदहा बन गया। एक कैफियत तारी हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो फरमाया खुदहा वला तखफ, मैं तुझे देख रहा हूं ना, इसको जमीन से उठा, डर मत। ये अपनी, जब तू अपने हाथ में ऐसे लेगा तो अपनी असल हैअत पर, यानी दोबारा ये लाठी बन जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से उस बड़े अजदहे को हाथ लगाकर उठाया, वो दोबारा लाठी बन गया। ये आका मूसा अलैहिस्सलाम को गोया कि ये तरबियत फराहम की गई ताकि फिरौन के दरबार में जाकर ऐसा ना हो कि असा जमीन पर रखें, ये अजदहा बन जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम पर एक खौफ तारी हो जाए। तो पहले से बता दिया गया, पहले से तालीम दे दी गई, पहले से तरबियत दे दी गई, ताकि फिरौन के दरबार में जाकर बिला खौफ व खतर इस मौजिज़े का इजहार फरमा सके। वरना तो अगर उस मौजिज़े को देखकर खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर खौफ तारी हो जाए तो मौजिज़े का मकसद फुत हो जाता है। पहले से तैयारी फरमा दी गई। इसी तरीके से पहले से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को वहां बुला लिया गया, सारे मदारिज तय करवा दिए गए, सब कुछ दिखला दिया गया, ताकि रोज़े क़यामत जब नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, होलनाकी का दिन होगा, सब घबराए होंगे, तो मेरा महबूब बगैर घबराहट के मेरी बारगाह में सबकी शफाअत करवा सके, सबकी शफाअत भी करवा सके, सबकी सिफारिश भी करवा सके। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कि महशर तो सजना इसीलिए है कि मेरे महबूब की शान महबूबी वाज़े हो जाए, पता लग जाए सबको कि इस दिन भी सारे अंबिया, जितने रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम हैं, कोई अल्लाह की बारगाह में किसी की शफाअत करवाने के लिए तैयार नहीं है बजुज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कि जब सजदे में तशरीफ ले जाएंगे, अल्लाह ताला जितना चाहेगा आप सजदे में रहेंगे, यहां तक कि मोहब्बत के साथ फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, ए महबूब, ए मोहम्मद अपने सर को उठाइए, आज आप सवाल कीजिए, आज आपके सवाल को ही पूरा किया जाएगा, आज आप कुछ कहिए, आज आपकी बात को ही माना जाएगा। अरे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, आज आप जिसकी शफाअत फरमाएंगे आपका रब उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा। तो एक हिकमत तो यह है, और एक हिकमत यह है कि आप शफाअत फरमाने वाले हैं ना, और फिर आप शाहिद भी हैं, गवाह भी हैं। गवाह किसे कहते हैं? जो जाए वक़ुआ पर मौजूद हो, जिसकी आंखें ना हो उससे गवाही नहीं ली जाती, जिसके कान ना हो अदालत कहती है कि ठीक है तुमने देखा, लेकिन जो सुनने की बातें हैं वो तुमने नहीं सुने, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाती। कोई कहे मैं गवाह हूं, तो जज साहब पूछते हैं कि बताओ तुम उस वक्त मौजूद थे? वो कहे मैं मौजूद नहीं था, तो जज साहब कहते हैं कि गवाह किस बात के हुए? गवाह तो वो होता है जो जाए वक़ुआ पर मौजूद हो, देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो। इन्ना और सल्ला का शाहिदा, महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अमवालिहिम, कि नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है उनके। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि
ये जमीन मेरे लिए लपेट दी गई, जो कुछ था मैंने मुलाहिजा फरमाया। खुद फरमाते हैं कि रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। फवदअ कफ़हु बैन सदय्या, उसने अपनी शान के मुताबिक अपना दस्ते अक़दस मेरे दोनों कांधों के दरमियान रखा। फवजदतु बरदहा, मैंने उसकी प्यारी सी ठंडक महसूस की। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द, तो मैंने जान लिया जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है। तो महबूब के सामने सब कुछ है। तो शाहिद गवाह, सब कुछ मुलाहिजा फरमा लिया, लेकिन गवाह तो वहां के भी है ना, जन्नत और दोज़ख के भी गवाह है ना। हमें बताया कि जन्नत है, हमें बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो गुनाह करेगा उसके लिए दोज़ख का अजाब है, जो गैर मुस्लिम है उनके लिए दाइमी अजाब है। ये सारी चीजें बताई ना। फरिश्ते हैं, अर्श आला है, सातों आसमान है, ये सारी दुनिया अलग है। तो गोया के गवाह के लिए जरूरी है कि जिस जिसकी गवाही दे हर चीज को वो देखे, हर चीज को वो सुने। तो महबूब तो जमीन पर तशरीफ लाए, जमीन और जो कुछ उसमें है सबको मुलाहिजा फरमाया। तो शबे मेराज आपको रब ताला ने आसमानों पर और फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे और फकान क़ाब क़ौसैन और अदना के मकाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मेराज अता फरमाई कि महबूब ये सब कुछ भी देख लें, ये सब कुछ भी देख लें, ताकि आपका शाहिद होना अकमल और मुकम्मल हो जाए, आपकी गवाही मुकम्मल हो जाए। और यहां कितनी प्यारी बात है, और अंबिया और रसूलों ने जो तबलीग फरमाई, जो पैगाम पहुंचाया रब ताला का, जिस जिस बात का बताया, कुछ बातें उन्होंने देखी, कुछ बातें ना देखी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अल्लाह के बारे में बताया सबने, लेकिन अल्लाह ताला को देखा किसी ने नहीं सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, कि अल्लाह ताला का दीदार फरमाया और उसके बाद आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के बारे में बताया, देख कर बताया, सारी चीजें देखी और उसके बाद बताया, उसके बाद तबलीग फरमाई। गोया कि तबलीग तो पहले से फरमा रहे थे, अल्लाह के बारे में पहले से बता रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो मकाम और मर्तबा मिला कि सब कुछ देख कर बताया। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और यहां पर मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम वकील है। वकील एक एतबार से जैसे लॉयर होता है, ये वाले वकील नहीं। वकील इस माना में कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से उनकी जान और अमवाल को खरीदा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से उनके मालों को, उनकी जानों को खरीदा और उसके एवज में जन्नत अता फरमाई। बात मेरी समझ में? ये सौदा है अल्लाह ताला के दरमियान और बंदों के दरमियान। सौदा क्या है कि तुम्हारी जान और माल मेरी, इसके बदले में तुम्हें जन्नत। ठीक है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इस सौदे के वकील आजम है। वकील इस माना में कि महबूब आप जाकर देखिए, सही है ना। अब जिनके साथ सौदा है ईमान वाले, वो तो मेरे आका के सामने है। ठीक है। और अल्लाह तबारक व तआला खरीद रहा है और मबीअ जन्नत है, तो गोया के वकील का सारी चीजें देखना जरूरी होता है। तो इस वकील आजम अलैहिस्सलाम ने जो चीज बेच रहा है उनको देखा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज बुलाकर अपना दीदार भी अता फरमाया और जन्नत भी दिखा दी, ताकि आपकी इस लिहाज से
शहादत और वकालत मुकम्मल हो जाए। और आखिरी बात, कुछ लोग कहते हैं ना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे वकील हैं, तो मैंने कहा कि वकील इस माना में सही है, लेकिन जो ये लॉयर होते हैं इस माना में नहीं है। हम कहते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे शफी हैं, क्योंकि वकील जज से कहता है, अगर उसका मुवक्किल गुनाहगार भी हो, मुजरिम भी हो, कहता है कि जज साहब इसने जुर्म नहीं किया, मेरी बात को समझिएगा। और इसी बात पर मैं इख्तिताम कर रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा कि वकील जज की अदालत में जाकर जज से कहता है कि जज साहिब मेरे इस मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया, किया भी होता है तो कहता है जुर्म नहीं किया, लिहाजा केस को बर्खास्त किया जाए। लेकिन शफी ये नहीं कहता, शफी कहता है कि मौला मेरे इस उम्मती ने जुर्म किया है, गुनाहगार है, लेकिन फिर भी इसे माफ किया जाए, फिर भी इसकी बख्शिश की जाए। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये कुछ हिकमतें थी मेराज की, वो आपके सामने मैंने अर्ज की।